हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समीकरण 9/10 की घात x बराबर -3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर के वास्तविक हलों की संख्या है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प बताना है क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर a माइनस बी का जो स्क्वायर है उसको हम कैसे खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, इस तरीके से खोलते हैं। तो अब देखो, हमारे पास क्या समीकरण लिखा हुआ है, 9/10 की घात x है, सही है। और यहाँ पर देखो क्या है, -3 प्लस में x माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखो हम क्या करते हैं, माइनस को निकाला हमने उभयनिष्ठ, तो अंदर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर देखो माइनस का x और प्लस में 3 बच जाएगा, ठीक है। तो अब देखो माइनस का अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 3। अब पहले हम यहाँ पर प्लस का 1/4 करते हैं और माइनस में 1/4 कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और यहाँ पे जो प्लस का 1/4 है ना, ये तो मिलके क्या बन गया, देखो माइनस में अंदर हमारे पास बन जाएगा x माइनस 1/2 का स्क्वायर। फिर देखो 3 माइनस 1/4, ये कितना हो जाएगा, 4×3 = 12 माइनस 1, यानी कि प्लस का 11/4 हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, x माइनस 1/2 का स्क्वायर ये सदैव धनात्मक होगा। धनात्मक संख्या में जब हम 11/4 जोड़ेंगे तो ये जो पूरे ब्रैकेट का मान है ना, ये पूरा धनात्मक बनेगा। तो अब बाहर माइनस लगा हुआ है, यानी कि ये जो पूरा मान है ना, ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो, 9/10 का 10 की घात x है, तो इसको हम 0.9 की घात x लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं a की घात x जो है वो सदैव धनात्मक होता है। तो देखो, जो दायां पक्ष है ना वो तो ऋणात्मक आ रहा है और जो बायां पक्ष है ना वो धनात्मक आ रहा है, यानी कि यहाँ पर ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो हम क्या बोल देंगे, अतः अतः दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा, दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जो बायां पक्ष है ना वो दाएं पक्ष के बराबर ही नहीं आएगा, तो हल कहाँ से होगा, ठीक है। यानी कोई भी हल नहीं आ रहा है, यानी विकल्प ए जो है ना वो हमारा सही विकल्प हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।